हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो क्या क्या समझेंगे हम इस वीडियो में? हम समझेंगे क्या होता है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, किस तरह का प्राइस बिहेव होता है पैटर्न बनते टाइम और बनने के बाद, और किसी एक स्टॉक के चार्ट पर जाकर हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत में हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन और करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो 3 कैंडल्स को मिलाकर एक पैटर्न बनाता है, जिसमें सबसे पहली होती है बुलिश कैंडल, मतलब कि यहां से प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होते ही बायर्स ने प्राइस पर पूरी तरह कंट्रोल किया और ऑल द वे उसे यहां तक पहुंचाया, और यहां पर हमें मिली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसके बाद यहां क्या बनेगा? इसके बाद यहां पर एक बनी डोजी कैंडल, डोजी यानी कि इनडिसिसिव कैंडल। इसमें क्या होता है? इसमें ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम लेवल पर होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं इनडिसिसिव कैंडल। डोजी कैंडल को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा डोजी कैंडल वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डोजी कैंडल के बाद इस पैटर्न को बनने के लिए क्या कैंडल बननी चाहिए? इसके लिए बननी चाहिए बियरिश कैंडल, और एक ऐसी बियरिश कैंडल जो कि बुलिश कैंडल को 100% या फिर उससे ज्यादा कवर करे। तो यहां हम इसके प्राइस के बिहेव को भी समझते हैं। यहां से प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होते ही क्या हुआ? सेलर्स ने पूरी तरह प्राइस पर कंट्रोल किया और ऑल द वे उसे यहां तक पहुंचाया और प्राइस यहां आकर क्लोज हुआ। और क्या बना? यहां पर बना इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हमें क्या बताता है? जो हमें यह बताता है कि यहां से प्राइस बियरिश की तरफ रिवर्स हो सकता है या फिर बियरिश की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। और क्या बताता है? और हमें यह बताता है कि इस एक पर्टिकुलर मोमेंट में सेलर्स का पूरी तरह कंट्रोल था, यानी कि आगे भी सेलर्स का कंट्रोल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। जितनी बड़ी बियरिश वाली कैंडल होगी उतना ही अच्छा प्राइस का बिहेव होगा। कभी भी चार्ट पैटर्न्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। चार्ट पैटर्न के साथ हमेशा हमें दूसरे इंडिकेटर्स या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। और इसके साथ में हमेशा हमें रियल ट्रेड करते टाइम स्टॉप लॉस लेके हमेशा चलना चाहिए, ताकि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाए तो भी हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। अब हम चलते हैं रिलायंस के चार्ट पर, जहां पर हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम आ गए हैं रिलायंस के चार्ट पर। इसे हमने स्टार्ट किया है अक्टूबर 24 से, और अब हम रिलायंस के चार्ट पर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक अच्छा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर बनी एक बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल के बाद हमें यहाँ क्या मिला? हमें मिला एक डोजी कैंडल। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मिली। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मिलने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर प्राइस थोड़ा सस्टेन किया एंड देन वो थोड़ा ऊपर गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पैटर्न था ये बना तो अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो गया। ठीक है, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक और स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिली यहाँ पर। उसके बाद एक इनडिसिसिव कैंडल मिली, यानी कि ऊपर से और नीचे से रिजेक्शन ऑलमोस्ट सेम है, बॉडी काफ़ी छोटी है। और उसके बाद क्या मिला हमें? उसके बाद हमें मिला एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, जिसने इन दोनों कैंडल को पूरी तरह कवर किया, और इसका लो इन दोनों कैंडल से नीचे है। बट फिर भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बियरिश
पैटर्न बनने के बाद भी ये क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर सस्टेन किया एंड ये ऊपर की तरफ मूव हुआ। तो दो पैटर्न्स हमने देखे और दोनों हमें फेलियर मिले। ठीक है, हम आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम कोई सक्सेसफुल इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढ पाएंगे या नहीं। ये देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिखा है हमें। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के बाद एक शॉर्ट डोजी कैंडल एंड उसके बाद एक अच्छी बियरिश कैंडल जिसने इस बुलिश कैंडल को 100% से ज़्यादा कवर किया है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर प्राइस पूरी तरह नीचे गया और एक अच्छा मूव इसने हमें बियरिश साइड में दिया। तो हमें एक अच्छा सक्सेसफुल इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। हम और देख लेते हैं कोई हम अच्छा और ढूंढ पाएँ। ये देखिए यहाँ पर एक अच्छा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल थी, काफ़ी स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। उसके बाद इनडिसिसिव कैंडल बनी। इनडिसिसिव कैंडल बनने के बाद एक स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग बियरिश कैंडल बनी। इस स्ट्रांग बियरिश कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने कितना अच्छा बियरिश साइड में मूव किया है, वेरी स्ट्रांग मूव हुआ यहाँ पर। तो हमने कुछ सक्सेसफुल पैटर्न देखे, कुछ फेलियर पैटर्न देखे। इसका मतलब यह है कि अगर पैटर्न बना है तो हमेशा वो सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी कभी वो फेल भी होता है। इसलिए हमेशा हमें स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। तो अब हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज के वीडियो में क्या समझा। हमने समझा कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल का फॉर्मेशन किस तरह का होता है। क्या बताता है हमें, ये बताता है कि बियरिश की साइड में प्राइस रिवर्स हो सकता है या फिर बियरिश की साइड में प्राइस कंटिन्यू हो सकता है। उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में प्राइस पर पूरी तरह कंट्रोल था सेलर्स का। जितनी बड़ी कैंडल होगी बियरिश वाली, उतना ही अच्छा प्राइस का रिजल्ट आ सकता है, यानी कि उतना ही अच्छा प्राइस बियरिश साइड में मूव हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी चार्ट पैटर्न्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अब हम वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं जो कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न से ही जुड़ा हुआ है। अभी आप सब ने देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन बिटकॉइन में $10,000 से ज़्यादा का फॉल आया है। तो अब हम उस चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि वहाँ इतना बड़ा फॉल क्यों आया, या फॉल आने के पहले क्या हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो वहाँ क्या हुआ है, अब हम आ गए हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। यहाँ भी हम देखें अगर बिटकॉइन का चार्ट, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम में जा रहा था। देखिए कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम में जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो 3 कैंडल्स बनी हैं, देखिए आप, यहाँ पर बन रही है बुलिश कैंडल, यहाँ भी बुलिश कैंडल। तो कंटिन्यू 2 बुलिश कैंडल बनी। 2 बुलिश कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक इनडिसिसिव कैंडल बनी। आप देखिए कितनी अच्छी डोजी कैंडल बनी है यहाँ पर। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी है, उसने क्या बनाया यहाँ पर, उसने बनाया वेरी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, जिसने इन दोनों ही कैंडल को पूरी तरह कवर किया। मतलब इसका लो इन दोनों के लो से नीचे था। और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में किस तरह का फॉल आया। अगर आप इस प्राइस को कंसिडर ना भी करें तो भी, अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं $1 लाख से, तो भी यहाँ पर ये $89,000 तक गया है। यानी कि कितना अच्छा फॉल हुआ है बिटकॉइन के चार्ट पर। और अभी भी ये फॉल कंटिन्यू है, ये अभी भी रुका नहीं है। बिटकॉइन का रेफरेंस मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया था। मेरे इस रेफरेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाके बिटकॉइन को ट्रेड करें या आप रिलायंस को ट्रेड करें। ठीक है, आपको क्या ट्रेड करना है ये आपका अपना डिसीजन है। मैं आपको इस रेफरेंस के थ्रू सिर्फ ये बताना चाहता था कि जब भी चार्ट पैटर्न्स
सक्सेसफुल होते हैं तो वो किस तरह का मूव दे सकते हैं। यहाँ आपने देखा $10,000 का मूव, इससे ज़्यादा तक के मूव हो सकते हैं चार्ट पैटर्न्स के बनने के बाद। अगले वीडियो में हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।